नेक्स्ट आपके जो छठा प्रश्न दे रखा है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ये प्रश्न है और इसमें आपको टेबल से मान रखने हैं और सरल करना है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे इस प्रश्न वाली के अंदर, सभी प्रश्न के अंदर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है उस सारणी से ही मान रखने हैं और सारणी आपको बनाना अत्यंत आना आवश्यक है। इसलिए आपको पहले मैंने सिखा दिया था, आप प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करेंगे सारणी बनाना सीख जाएंगे। तो छठा प्रश्न करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं इसको। छठे प्रश्न के अंदर सबसे पहला जो मान है वो है cot 45। तो टेबल से cot 45 का मान आप देखेंगे तो हो जाएगा 1। क्या होता है? 1। तो यहाँ मैं पहले इसको सवाल को उतार देता हूं एक बार। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60। तो sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ये है पूरा सवाल। इसके अंदर मैं सभी मान रखता हूं टेबल से। तो चलिए यहाँ पे देखिए 4, ये गुणा का चिन्ह लगाना बीच में, हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे जो भी संख्या होती है बीच में आपको क्रॉस का सिंबल लगाना है। cot 45 का मान रखना है, उसके ऊपर घात चढ़ाना है 2। तो cot 45 का जो मान होता है वो होता है 1। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं 1 और ब्रैकेट लगा के ऊपर घात चढ़ा देते हैं 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, क्यूब है तो क्यूब लगाना है, जितनी घात होती है उतना आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के ऊपर। फिर माइनस सेक स्क्वायर 60, यानी सेक 60 का मान होता है 2। तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा के 2 लिख लेता हूँ, ऊपर घात चढ़ाता जाता हूँ 2। फिर प्लस साइन 60 का मान आपको मिल जाएगा √3/2। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं √3/2, ऊपर घात चढ़ाना है 2। फिर प्लस cos 90 का मान जो होता है वो है 0। तो यहाँ 0 भी लिखना पड़ेगा, 0 लिख के ऊपर घात चढ़ाना पड़ेगा 2। एक बार सबको परचेंट करना जरूरी है, चाहे वो 0 है। अब देखिए यहाँ सरल करते हैं इसको। 4 इंटू 1 का गुणा 1 से करना है, 2 घात है यानी 1 का गुणा 1 से क्या हो गया 1। फिर माइनस 2 के ऊपर घात 2 है यानी 2 इंटू 2 करना है, तो 2 इंटू 2 कितने होते हैं 4। फिर प्लस √3/2 का वर्ग करना है 2 बार, यानी √3/2 का गुणा √3/2 से होगा। देखिए √3/2 है, इसका गुणा √3/2 से होगा तो क्या हो जाएगा, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी रूट है वो हट जाता है। फिर 2 का गुणा 2 से तो क्या आ जाएगा 4। तो ये आपके आ जाएगा इसका सरल रूप। तो ये आ जाएगा 3/4। फिर प्लस देखिए 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 0 लिख लो एक बार। ये आ गया 0। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब इसको सरल करते हैं वापस। देखिए 4 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4। फिर माइनस ये 4 ऐसा का ऐसा। फिर प्लस 0 को हटा देते हैं 3/4। अब देखिए 4 है वो एक प्लस का है और 1 है माइनस का, तो इसको इजीली अपन काट सकते हैं। तो 4 से 4 है वो कैंसिल हो गए, यानी प्लस माइनस वाले कटते हैं। क्या बचा अपने 3/4। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अंतिम आंसर हो गया 3/4। ये हो गया उत्तर। चलिए 7वां प्रश्न करते हैं और 7वां दे रखा है आपके 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये 7वां प्रश्न है और इसके अंदर भी आपको वही टेबल से मान रखना है और इसको सरल करना है। तो चलिए इसको सरल करते हैं। सभी टेबल से मैं मान रख लेता हूं यहाँ पे 4 बट्टा, अब देखिए cot स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी आपको किसका मान रखना है cot 30 का। तो टेबल से आप देखेंगे cot 30 का मान होता है √3। क्या होता है √3, वर्गमूल के अंदर 3 और उसके ऊपर घात चढ़ाना पड़ेगा 2, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है cot स्क्वायर है इसलिए यहाँ घात आ गई 2। यानी पहली स्टेप है ये अपन ने सॉल्व कर दी। फिर प्लस
1/sin² 30 डिग्री है, तो एक ऊपर ऐसे कैसे लिख लो, नीचे साइन 30 का मान रखना है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/2, उसके ऊपर घात आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। फिर माइनस cos² 45 डिग्री, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2, उसके ऊपर घात आ जाएगी 2। तो इस ढंग से इन सभी के मान अपन ने लिख लिए और इसको करते हैं सरल। तो चलिए देखिए, 4 है वो ऐसा का ऐसा, एक बार ऊपर कोई चेंजिंग नहीं, नीचे √3 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी √3 का गुणा √3 से करना है, तो √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3। अब ये कैसे आता है, रूट है वो हट जाता है घातांक नियम से, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए आ जाता है 3। ये मैंने अच्छे ढंग से पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 1 बट्टा ऊपर एक ऐसे कैसे लिख लेता हूँ एक बार, बट्टा 1/2 के ऊपर घात है 2, यानी 1/2 का गुणा 1/2 से करना है, तो 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 1/4 हो गया। 1/2 का वर्ग का हल करेंगे तो फिर माइनस 1/√2 का गुणा 1/√2 से होगा तो क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि रूट है वो हट जाएगा और 1 का गुणा 1 से करते हैं तो 1 ही आता है। तो ये हो गया इसका सरल रूप। फिर और आगे इसको सरल करते हैं, देखिए 4/3 ऐसा का ऐसा लिखा है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए क्या है स्थिति, 1/4 है, तो नीचे वाला जो ये 1/4 है वो घूम के ऊपर आ जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएंगे और 1 आ जाएगा नीचे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/1। अब देखिए ये कैसे हुआ, यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जब भी आपके भिन्न में ऐसी कभी दिखे कि A/B है ऊपर और फिर बट्टा का निशान और नीचे है C/D, ये कोई न कोई संख्या ऐसे समझ लो आप, A B C और D कोई न कोई पूर्णांक है यानी संख्या है। अब इसको कैसे हल करते हैं कि A/B ये ऐसे कैसे लिखते हैं ऊपर अंश में, फिर इनटू में लिखते हैं ये जो हर वाला उल्टा करके, यानी D है वो ऊपर आ जाएगा और C है वो नीचे आ जाएगा, यानी जब भी भिन्न आपको इस रूप में दिखे तो उसको इस रूप में एडजस्ट करना है। अब इसको यहाँ पे मैं थोड़ी संख्या लेके आपको बताता हूँ, तो जिससे आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 बट्टा जैसे मान लो 4 है, नीचे आपके है 3/5, तो इसको कैसे लिखेंगे 2/4 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा घूम के 5/3, फिर अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर करके एक भिन्न बना सकते हैं इसको। तो इस ढंग से इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके ऐसा भिन्न देखने को मिले तो इसको सरल करना आपको आना चाहिए। चलिए आते हैं वापस सवाल पे। यहाँ पे मैंने 1/4 था, इसको घुमा के लिख लिया, फिर माइनस 1/2 इसको ऐसे के ऐसे लिख लिया। यहाँ पे देखिए वापस -1/2। अब ये जो पूरी भिन्न में तीन संख्या मिली आपको, एक 4/3 प्लस 4/1 -1/2, यहाँ पे आपको एलसीएम लेके इसको सरल करना पड़ेगा। तो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, देखिए 2 3 1 और 2, एलसीएम लेना अलग से और लसअप लेना आपको आता ही होगा। यदि लसअप लेना भी नहीं आता है तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा लसअप निकालना, सब मैंने विधियां अलग अलग टाइप की जितनी भी विधियां होती है लसअप निकालने की वो सब बताई हुई है। तो देखिए 3 1 और 2 इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 लसअप। अब देखिए इसको सबसे पहले सरल करते हैं कि 3 का भाग 2 6 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, और 2 का गुणा ऊपर वाले 4 से करना है, तो कितने हो गए 8। फिर प्लस इसको सरल करते हैं 4/1 को, तो 1 का भाग 2 6 में क्या आएगा 6, और 6 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 24। फिर माइनस 2 का भाग 2 6 में, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये हो गया इसका भिन्नों को सरल किया। फिर और इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पे देखिए 8 और 24 मिलके कितने हो गए 32 32, माइनस का 3/6। अब इसका
अंतिम आंसर आ जाएगा 32 में से 3 गए तो क्या बचे 29। तो ये हो गया 29/6। अब देखिए 29 के अंदर 6 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इसको ऐसे कैसे रख देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।